हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के वैकेंसी अपडेट के बारे में, जो अभी आपको यूट्यूब पे जो सर्कुलेट हो रही है कि वैकेंसी इंक्रीज। पहले आपको सर्कुलेट हो रही थी कि वैकेंसी इंक्रीज की, अब आपकी जो एग्ज़ाम की डेट जो 3 दिन आ गए हैं, तो उससे ये लोग अपनी जो न्यूज़ है उसको कंफर्म बता रहे हैं कि अब तो आपकी वैकेंसी डेफिनेटली इंक्रीज करेगी ही करेगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम 2 दिन में हो रहे हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कि वैकेंसी इंक्रीज का क्या है सच्चाई, ठीक है, रियल है या फेक है, सारी वीडियो में बात करेंगे। और मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं या चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम इसी तरह की अपडेट लाते रहते हैं। हर एक ऑथेंटिक अपडेट आप तक हम पहुंचाते हैं। हाँ, अगर हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे जो हमारी बातों से एग्री करेंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बातों से डिसएग्री होंगे, लेकिन मैं आपको हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको जो है रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि इससे आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो और आप अपने मेन मिशन में फोकस करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है सच्चाई और वैकेंसी इंक्रीज का क्या है मैटर। 3 दिन एग्ज़ाम है, उससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्या बड़ा होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आप बहुत दिन पहले आप देखे होंगे यूट्यूब चैनलों पे सर्कुलेट हो रहा था ये नोटिस आपकी है। मैं आपको यहाँ पे जस्ट वेट 1 मिनट, मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुना देता हूँ। ये नोटिस हमारा यहाँ पर क्या लिखा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर कंट्रोलर सेंट्रल ऑफ अकाउंटेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर डेट आपकी दी गई है 26 जुलाई की है दोस्तों, ठीक है। और आज अब हमारा 25 जुलाई हो 25 अगस्त हो गया, यानी एक मंथ पहले की है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या दिया गया है, कलेक्शन ऑफ वैकेंसीज इन द ग्रेड ऑफ अकाउंटेंट फॉर एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट एग्जामिनेशन सीजीएल 2023 रिगार्डिंग। ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपके सीजीएल 2023 के जो आपके कलेक्शन ऑफ वैकेंसीज के बारे में है, ठीक है। यहाँ पे आप सारी चीज़ें जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं हाईलाइट करके लिखा हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को आप पढ़िए। सभी कोई ने आपको क्या होता है ना कि आपकी ये नोटिस दिखा दी जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे नोटिस आपको दिखाया, ये नोटिस है। नोटिस के बाद में आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपके सबसे नीचे यहाँ पे आएंगे और आपको बता दिया जाएगा कि ये वैकेंसी जो है हमारी इंक्रीज हो रही है 627, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये चीज़ जानने से पहले, ठीक है, हमारे पास सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो हम एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें लिखा क्या है, कुछ तो इसका मीनिंग होगा ना। तो देखिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ इसमें क्या लिखा है। 4 पॉइंट में क्लियरली पढ़िएगा आप। ये जो है ना वैकेंसीज का, इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप भी वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट शोइंग असेस्ड रिक्रूटमेंट of additional number of vacancies in user department for SSC CGL 2023 is attached at annexure A. Okay, the user department are therefore requested to provide station wise, okay, and categories wise details of these additional number of vacancy, which are in addition टू वैकेंसी ऑलरेडी, इस चीज़ को पढ़िएगा, ऑलरेडी रिपोर्टेड टू सीजीएल एसएससी, रिपोर्टेड टू एसएससी फॉर सीजीएल 2022 एंड सीजीएल 2023। ये जो आपकी वैकेंसीज जो है ना, ये ऑलरेडी रिपोर्टेड कर दी गई थी एसएससी को, जो आपकी जो 2022 में हुए एग्ज़ाम और 2023 की नोटिफिकेशन उसमें आपको रिपोर्ट कर दी गई थी। दी information is to provide strictly informed prescribe as attached at annexure 1 for addition number of vacancy assessed for CGL 2023 as per number of vacancy mentioned against the name of each user department. The requisite information must exclude vacancy already reported फॉर CGL 2022 CGL 2023। ये आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो आपकी जो लिस्ट है ना, ये नोटिस जो आई है, इसमें ये बताया गया है कि
इस जिस मतलब आपका ये जो है ना कलेक्शन ऑफ वैकेंसी यानी एडिशनल नंबर ऑफ वैकेंसी की जो बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ऑलरेडी एसएससी को दे दिया गया था, ठीक है। और वो जो है 2000 कुछ वैकेंसी जो हैं आपकी वो 2022 में रिक्रूट कर ली थी और कुछ वैकेंसीज को वो 2023 में रिक्रूट कर रही हैं, जैसा कि इन्होंने नोटिस में बताया। अब ये ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुकी है, तो आपको पता है कि हमें स्टार्टिंग में जो वैकेंसी आई थी वो 7600 वैकेंसी, तो ये जो हमारी वैकेंसीज है ना उसमें ये ऑलरेडी रिपोर्टेड हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप आएंगे, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे ये डिपार्टमेंट की बात बताई गई है कि आपके इस डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे लिखा गया है नंबर ऑफ एडिशनल वैकेंसीज असेस्ड फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट CCAS इन एडिशन टू वैकेंसीज ऑलरेडी रिपोर्टेड फॉर SSC CGL 2023, ठीक है। अब बताइए कि ये आपकी वैकेंसी जो हैं ऑलरेडी रिपोर्ट कर दी गई हैं SSC CGL 2023 के अंदर, ठीक है, जो कि नोटिफिकेशन में आया हुआ था। यहाँ पे टोटल 627 वैकेंसी बताई जा रही है हर एक डिपार्टमेंट की। और यहाँ पे आप डिस्क्लेमर में देख सकते हैं, स्टार करके यहाँ पे लिखा हुआ है द वैकेंसीज हैव बीन असेस्ड एंड आर एडिशनल टू वैकेंसी कलेक्टेड फॉर द यूजर डिपार्टमेंट वाइड ऑफ द ऑफिस OM नंबर आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, डेटेड 2/2/2023 अकॉर्डिंग ऑलरेडी रिपोर्टेड टू SSC फॉर CGL 2023, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखिए, जब भी नोटिस आए ना उसको आप लोग कृपया क्लियरली पढ़ा कीजिए, ठीक है, इस नोटिस का क्या मतलब है। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि 2 फरवरी 2023 को ऑलरेडी CGL 2023 के लिए SSC को रिपोर्ट कर दी गई थी इन एडिशनल वैकेंसीज के बारे में, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी का मतलब सच्चाई मैंने आपको आपके सामने बता दिया है। अब एक चीज़ आपकी और यहाँ पर हो रही थी, शायद एक नए पोस्ट की बात हो रही थी अकाउंटेंट करके, जिनमें आपकी 1773 वैकेंसी की वहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो उस वैकेंसी का मैं बता दूं कि उसमें लिखा हुआ है कि आपके बैचलर्स डिग्री होंगे, ठीक है, बैचलर्स एलिजिबिलिटी जो है ना एजुकेशन का वो आपके ग्रेजुएट होने चाहिए, तो वो SSC CGL के थ्रू ही फिल किए जाएंगे। बट वहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है आपके कि 2023 के अंदर ही, और वो SSC CGL के अंदर ही, मतलब ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि वो आपकी 2023 के अंदर ही 1773 वैकेंसी को फिल करना है, ठीक है, या आपके किस ईयर में फिल करना है ये पता नहीं, ठीक है। तो ये श्योरिटी नहीं दी जा सकती है। हाँ, पॉसिबिलिटी आपकी ये है कि हमारी अभी ऑन गोइंग चल रही है 2023, तो उसमें ये ऐड होने की संभावना है, बट इसकी श्योरिटी कोई भी नहीं दे सकता। जैसे कि सभी यूट्यूब पे बताया जा रहा है ना कि 110% इतनी हो जाएगी, तो ये श्योरिटी कोई भी नहीं दे पाएगा आपको। वो सिर्फ SSC जानती है कि उनको कब कितनी वैकेंसी को रिक्रूट करना है। एक बात को आप समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ हो गई। अब उसकी तो मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़ आपकी ये भी है कि आपके जो है ना PASA की बात हो रही है, तो आपको मैंने एक जस्ट वेट मिनट, मैं आपको एक देखिए, ये मैंने आपको कुछ दिन पहले आपको दिखाया था कि ये आपकी जो RTI रिप्लाई आई थी, ये आपकी RTI रिप्लाई जो है ना डेट ऑफ एक्शन 21 तारीख की डेट बताई जा रही है, और इसमें ये बताया गया था कि जो आपकी PASA की वैकेंसी है ना वो AP सर्कल में नहीं है, ठीक है, नहीं रिपोर्ट की गई है। तो इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। PASA की जो वैकेंसीज हैं ना वो आपको पता है कि हमारी वैकेंसीज जो हैं वो 2022 में, ठीक है, ऑफिशियली जो आई थी नोटिफिकेशन के साथ वो 19,000 आई थी, ठीक है। उसके बाद में ये हमारी वैकेंसीज जो हैं वो हमारी बढ़कर हो गई थी 38,000, ठीक है। PASA की मैक्सिमम वैकेंसी आई थिंक 20,000 के आसपास थी, तो यहाँ पर 38,000 कुछ हो गई थी। फिर आपको पता है कि फाइनल वैकेंसी में यह डिक्रीज होके आपकी हो गई 36,000, ठीक है, 36,000 आई थिंक एक। तो ये जो सभी लोग कह रहे हैं कि आपको 110% श्योरिटी दे रहे हैं कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज ही होगी हर केस में, तो आप देख पा रहे हैं कि 22 में जहाँ बहुत सारी वैकेंसी थी, हमारी 38,000 वैकेंसी रिपोर्ट की गई थी, फिर भी उसमें से हमारे 2,000 वैकेंसी को डिक्रीज करके 36,000 वैकेंसीज को लिया गया, ठीक है। अब क्या था कि आपके PASA की टोटल 20,000 वैकेंसी थी, ठीक है, जो आपकी 2022 में 10,000 लेने थे, और 10,000 जो थे ना 2023 में लेने थे। बट उन्होंने क्या किया कि मिशन मोड के कारण उन्होंने क्या किया 2022 में ही सारी वैकेंसी को फिल कर लिया है, ठीक है।
तो देखिए पॉसिबिलिटी आपकी कुछ भी हो सकती है, एसएससी के ही हाथ में है ना सारी चीज़ें। वो चाहेगी तो फिर से आपकी जितनी वैकेंसी 22,000 थी, सॉरी 36,000 जो वैकेंसी थी 2022 में, फिर उतनी ही वैकेंसी निकाल सकती है। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि जब हम लोग के पास ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है और इसकी पॉसिबिलिटी है, सिर्फ श्योरिटी नहीं है, तो मैं आपको कैसे कह सकता हूँ कि 110% आपकी वैकेंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, तो उन्होंने कहा कि तो एग्ज़ाम 2 दिन मतलब 3 दिन में हो रहे हैं, तो फिर उस वैकेंसी इतनी थोड़ी रहेगी। ठीक है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या है कि एक दिन तो आपका JSO एंड AAO की एग्ज़ाम हो गई। ठीक है, तो आपके बचे 2 दिन। अब जो पिछला पैटर्न में आपका CGL 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ SSC का, तो उसमें 3,60,000 स्टूडेंट को 10 गुना स्टूडेंट को हायर किया गया था। ठीक है, तो इनमें से ये जो आपके एग्ज़ाम 4 दिन कंडक्ट कराए गए थे, तो 90,000 स्टूडेंट को एसएससी एक दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट मेंस करा रही थी। ठीक है, तो इस बिहाफ से सभी को आपको बता रहे हैं कि अगर 90,000 ही लेके चले कि एसएससी 90,000 कर रही है, तो 2 दिन में वो 1,80,000 स्टूडेंट को क्वालिफाई करेगी। ठीक है, 10 गुना लेके चलते हैं तो यानी कि यहाँ पर 1,80,000 को करेगी, और यहाँ पर 10 गुना लेके चलें तो 18,000 वैकेंसी आनी चाहिए। बहुत चैनल पे आपको 18,000 तक बताया जा रहा है, तो इस चीज़ को मैं आपको क्लियरिफाई कर देता हूँ। ठीक है, जो अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं बिल्कुल ही जिम्मेवारी के साथ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है मैं आपको चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। मैं फिर बार बार यही कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी कुछ भी है। ठीक है, वैकेंसीज आपकी इंक्रीज भी कर सकती है, वैकेंसी आपकी डिक्रीज भी कर सकती है। हमने देखा कि 4500 वैकेंसी होने के बाद भी CHSL की वैकेंसी डिक्रीज कर गई, तो ये कोई भी आपको श्योरिटी नहीं देगा कि वैकेंसी इंक्रीज ही हो रही है। तो इसी चीज़ को मैं आपको समझाने के लिए इस वीडियो को मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे साथ हुआ हो क्या रहा है कि हमारे 2 दिन एग्ज़ाम है, तो देखिए हमारे अभी 7600 वैकेंसी है। ठीक है, 7600 वैकेंसी हैं, और मैं बात कर लेता हूँ कि जो 1773 वैकेंसी हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके अगर वो ऐड हो जाती हैं, पॉसिबिलिटी हमारी उसकी हम लेके चलते हैं, तो यहाँ पे ये कितनी हो जाएंगी, 9300। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ना, जबकि मुझे इसकी भी पॉसिबिलिटी कम लग रही है, मुझे जो लग रहा है ना, ये आपकी जो वैकेंसी है ना, ये आपकी 2024 में रिक्रूट की जाएगी। ठीक है, और 24 के लिए ना अभी से डिपार्टमेंट को ये 24 की वैकेंसी के लिए डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांगी जा रही है कि 24 की जो नोटिफिकेशन आएगी उसमें कितनी वैकेंसी डालनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ चल रहे हैं, ऑनगोइंग है, और आपको पता है कि मेंस का रिजल्ट आउट हो चुका है 25, 26, 27, और आपके रिजल्ट जो हैं सितंबर में रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, या आपके अक्टूबर में रिजल्ट आएंगे फर्स्ट वीक में। तो आपके जो रिजल्ट आएंगे तो उससे पहले आपकी वैकेंसी आएगी टेंटेटिव, और उसके बाद आपकी, तो अभी तक जो है ना रिजल्ट सॉरी वैकेंसी की रिपोर्ट की कहीं भी बात आपके सामने नहीं आई है। ठीक है, ओके, वो जो आपको रिपोर्ट आई थी, जो नोटिस मैंने आपको पढ़ाया, उसमें क्लियरली एडिशनल वैकेंसीज़ की जो बात है वो ऑलरेडी रिपोर्टेड बता रहे हैं कि एसएससी को ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया गया था। ठीक है, और वो आपकी 2 फरवरी की डेट, मैंने डेट भी आपको मेंशन की थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग वैकेंसी जो है ना 9,000 प्लस, अगर इन केस वो जो 1773 मैं बता रहा हूँ बार बार, 1773 अगर होती है तो 9,000 प्लस वैकेंसीज आपकी होगी। ठीक है, अब होगी तो 2 दिन आपकी पेपर कंडक्ट हो रहे हैं। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि यहाँ पे इस बार जो है ना एसएससी आपके 15 गुना स्टूडेंट को बुलाएगी। तो ये आपके स्टूडेंट जो होंगे वो कुछ इस अकॉर्डिंग में होंगे 1,35,000 के। ठीक है, तो ये आपके 2 दिन में जो है ना आपके जो है वो लगभग आपके जो है 65 से 67,000 के अप्रॉक्स में पेपर कंडक्ट कराएगी मेंस की। ठीक है, तो ये सारे चीज़ हैं आपको, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हमारे पास 4500 वैकेंसी थी CHSL की, ठीक है, तो उसमें भी आपको 40,000 के आसपास स्टूडेंट को बुलाया गया था। ठीक है, तो 40,000 की वहाँ पे एग्ज़ाम हुई थी, और
यही सारी चीज़ है कि आपको जो है ना वैकेंसी, देखिए ऐसा नहीं है कि 2 दिन आपकी एग्ज़ाम हो गए तो इसका मतलब बम्पर वैकेंसी आ गई। वैकेंसी तभी आएगी जब रिपोर्ट होंगी। और आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर हमारा जो है ना इलेक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर कब, मैं आपको पैटर्न बताता हूँ। नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, जो भी हमारी वैकेंसी है, मैं आपको 9,000 जो वैकेंसी बताया वो क्यों बताया हूँ कि आपको पता है कि कुछ जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना CGL 2022 में कुछ स्टूडेंट जो हैं वो बाहर हो जाते हैं, मतलब हर एक एग्ज़ाम में होते हैं। तो वो 22 वाले को जो बाहर होंगे वो थोड़ी सी ऐड ऑन होगी आपकी 23 में। और 1773 अगर ऐड होती है तो 9,000 तक जाएगी, ठीक है। ये मेरा मानना है। 18,000 तो किसी भी कीमत में नहीं जाएगी। ये आप भी यहीं पे हो और मैं भी यहीं पे हूँ। तो आप एक बार जब वैकेंसी आउट होगी तो हम लोग सारे कोई देख लेंगे, ठीक है। अब बात है कि आपकी जो एग्ज़ाम है ना, अब देखो मैं इसकी रीज़न ये भी बता देता हूँ कि आखिर क्यों नहीं रिपोर्ट होंगी आपकी इस साल। देखो इसी साल आपके 2022 की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, इसी साल 2023 की आपकी ये चल रही है, तो सेम ईयर है। फिर नेक्स्ट ईयर आपका जो है ना वो 2024 जो मेन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के लिए है। अब गवर्नमेंट के लिए मेन इंपॉर्टेंट ये है बेरोजगारी, और इस पर वो जो वोट के लिए है ना, तो ये सारी चीज़ें उनको दिमाग में रखनी है। और SSC CGL जो आपकी वैकेंसी जो है, जो मुझे लग रहा है कि वो 1773 वैकेंसी जो है ना, आई थिंक ये 2024 में आएगी, जो नई अब डिपार्टमेंट आपकी ऐड हुई है SSC में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है। और अब इस पे क्वेश्चन होगा कि SSC CGL 2024 का एग्ज़ाम कब होगा। देखिए मेरे अकॉर्डिंग आपके नोटिफिकेशन जो है दिसंबर से जनवरी तक आपके आउट हो जाएंगे। आपके एग्ज़ाम जो हैं वो आपके मार्च में आपके कंडक्ट होंगे। अप्रैल से आपकी आचार संहिता लग जाएगी। अप्रैल, मई, जून में आपके प्रधानमंत्री का ये हो जाएगा, शपथ हो जाएगा। तो आपको जो है ना रिजल्ट जो है आपके मई या जून तक आपको देखने को मिलेंगे Tier 2 के। उसके बाद आपका जब शपथ ग्रहण हो जाएगा उसके बाद आपकी मेंस होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए आप लोग बेफिक्र रहिए। और अगर आपके नंबर मैंने जो बताया हुआ है कट ऑफ में एक वो उतने आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपनी तैयारी कीजिए। अदरवाइज़ ये होप में मत रहिए कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर आपको कंक्लूजन मिला होगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दूँ। देखिए जो भी नेगेटिव कमेंट करेंगे मैं आपको बता दूँ, मुझे वैकेंसी इंक्रीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि वैकेंसी इंक्रीज हम कब कहेंगे, जब हमारे पास प्रॉपर सोर्स होंगे, ठीक है। तो अभी खुद SSC को ये डिसाइड करना है। SSC जब रिपोर्ट ही नहीं कर रही है, SSC आप खुद RTI लगाओ, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है, आप एक बार खुद से सारी चीज़ को देखिए, स्टडी कीजिए, फिर आपको सारी चीज़ें जो है ना दृश्य जो है वो समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो कृपया चैनल को, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी ना तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अपडेट लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।